हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। समधन जी, आप इतना रो क्यों रही हैं? आप जब चाहे बुला लिया करना मानवी को या खुद चली आया। दूर ही कितना है, 1-1.5 घंटा बस। देखना कैसे बेटी बनाकर रखेंगे हम। मानवी के कानों में अक्सर विदाई के समय कहे गए अपने सासू अंजू के स्वर गूंजते थे, जैसे कल की ही बात जब मानवी इस घर में ब्याह कराई थी। सासू माँ ने हनीमून से लौटते ही अपने बेटे से कह दिया, देखो आसू, मानवी को अपने साथ ले जाने की बात मत करना। जिस तरह अब तक हर शुक्रवार को आता है और सोमवार की सुबह जाता है, उसी तरह से करना। पूरे 7 साल हो चुके अंशी की शादी को, तब से बाट देख रही थी मैं तो मानवी। हाँ मम्मी, वैसा ही रहेगा। मानवी खुद आपके साथ ही रहना चाहती। शुरू में अंजू ने अपना ऐसा प्रभाव डाला कि मानवी को लगा उसके साथ बेहद सुलझे विचारों की आधुनिक औरत है। पर जब शादी के 2 हफ्ते के बाद ही एक दिन वह हर रोज की तरह नाश्ते के कार्य से निपटकर अपनी मम्मी को फोन करने वाली थी, तभी सास बोली, मम्मी को फोन करने जा रही हो ना? कहीं भी रोज रोज फोन करने से महत्व कम हो जाता है। मानवी को थोड़ा अटपटा सा लगा। अपनी मम्मी के साथ बात करके कैसे महत्व कम हो जाएगा और अपना घर कहीं कैसे हो गया। वह समझ गई कि सास माँ को फोन न करने की ओर इशारा कर रही। मानवी ने कोई प्रतिक्रिया न देते हुए हाथ में लिया फोन एक तरफ रख दिया और बोली, मम्मी जी, कल हम दोनों मम्मी के पास जाने की सोच रहे हैं। परसों आ जाएंगे। इतनी जल्दी? अभी समय ही कितना हुआ है तुम्हारी शादी? मम्मी जी, रिसेप्शन के अगले दिन हम लोग घूमने चले गए थे, तब से यही हूँ। पग फेरे की रस्म भी शादी के दिन ही करवा ली थी। अब तुमने प्रोग्राम बना के ही रखा तो चले जाओ, पर मानवी, आगे से मेरे पूछे बिना कोई प्रोग्राम मत बनाना। मैं तो कब से इस घर में तुम्हारे आने की बाट देख रही थी। जी, मानवी को समझ नहीं आ रहा था। उसके ऊपर खुद फैसले न लेने का बंधन भी लगा था और बाट देखने का वाक्य बोलकर प्रेम भी दर्शा दिया। अगले दिन मानवी अपने पति आशीष के साथ अपने मायके चली गई, पर सास ने फोन कर करके ऐसी चिंता प्रकट करी कि मानो कोई छोटा बच्चा पहली बार घर से बाहर निकला हो। मानवी बेटा, मीठा खाकर बाहर मत निकलना। तुम्हें याद तो है ना कि आंसू मसालेदार खाना नहीं खाता। मानवी, सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करना। वो आंसू के पूरे हफ्ते के कपड़े और इस्त्री करनी है। मायके आकर मानवी ने अपने मम्मी पापा और बहन से कम सास से फोन पर ज्यादा बातें की। हद तो तब हो गई जब रात के भोजन के बाद सास ने मानवी की मम्मी को फोन कर, घर में सन्नाटा पड़ा है बच्चों के बिना, सुबह थोड़ा जल्दी भेज देना बहन। अंशी से भी ज्यादा प्यार हो गया हमें तो मानवी से। सो गए क्या बच्चे? हाँ, वैसे टाइम से सोने के लिए बोल देना, कहीं सुबह आँख ही ना खुले। जी, आप चिंता मत करिए मानवी, मैं खुश हूँ तेरी सास तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगी। जब 1 महीने में उन्हें तुझसे इतना लगा हो गया तो मुझे लगता हमें ही तेरे पास मिलने आना पड़ेगा। अगले दिन सुबह 7 बजते ही मानवी का फोन बज उठा। बेटा, उठे नहीं अभी? कब निकलोगे? मानवी, यह सुबह सुबह किसका फोन? सारी नींद, संडे को तो सोने दो। हाँ मम्मी जी, ये आंसू सो रहे हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ। मम्मी, हमारे लिए बस टोस्ट सेक दो। मम्मी, हमारे लिए बस टोस्ट सेक दे, निकलते हैं, नहीं तो फिर मम्मी जी का फोन आ जाएगा। दीदी, ये तेरी सास कुछ सनकी सी औरत नहीं है। जीजू तो पूरा हफ्ता नोएडा में रहते, तुम्हें गए मुश्किल से महीना हुआ है। ये जो चिंता और प्यार दिखाया जा रहा है, मुझे तो नौटंकी लग रही। अरे इतना लगाओ तो कभी हमारी सगी माँ ने भी नहीं दिखा। आशु, आप उठ गए, चलिए नाश्ता करके निकलते हैं। पूरे रास्ते मानवी को यही मलाल रहा कि क्यों गई मायके। इससे ज्यादा बातें तो वह फोन पर कर लेती। आते समय मम्मी पापा और महक के चेहरों से साफ जाहिर था कि वे ठीक से बात तो क्या देख भी नहीं पाए उसे। गाड़ी की आवाज सुनते ही सास बाहर आई और बोली, शुक्र है आ गए। सुबह से ऐसे ही हाथ पैरों की जान सी निकली पड़ी कि नाश्ता भी नहीं बनाया गया। चलो अब खाना तो ढंग का मिलेगा। और ये क्या मानवी, समधी जी ने तुम्हें सूट पहनकर आने दिया? शादी के बाद पहली बार मायके गई थी तो नई बहू साड़ी पहनानी चाहिए थी। बेटा देखो, हमारे लिए तुम बिल्कुल अंशी जैसी हो, पर ये तो तुम्हारी मम्मी को सोचना चाहिए था ना। मानवी का दिल तो किया कि पूछे इन डबल डबल अर्थ वाले शब्दों और वाक्यों को कहने का क्या तात्पर्य है, पर आशीष ने इशारे से उसे चुप रहने को कह दिया। अंदर आते ही मानवी ने दोपहर का खाना बनाया। हाँ, उस दिन आंसू ने उसकी मदद की जो सास को पसंद नहीं है, और उन्हें सुनाते हुए कहा, भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगता कि आंसू ने मानवी की सहायता की। पति पत्नी को मिलकर काम करना चाहिए। तुम्हारे पापा हंस रहे थे कि शादी होती आंसू ने भी रसोई में जाना सीख लिया। वैसे अंशी तो वकील साहब के बिना रसोई में कदम भी नहीं रखती थी, पर
भाई वो तो दोनों कमाते हैं। वैसे मानवी 4 जनों को खाना बनाने में समय तो नहीं लगता। आंसू को तो सुबह फिर नोएडा जाना, ये खुद सोचने की बात होती है। सास की बातों से मानवी का मन इतना आहत हुआ कि बिना खाना खाए वह आशीष के कपड़े धोने और रसोई समेटने में लग गई। मम्मी और महक का फोन आ रहा था, क्योंकि वापस लौटने का मैसेज तक देने की फुर्सत नहीं मिली। चिढ़कर उसने स्विच ऑफ कर दिया। आशीष कहता रहा, मानवी चलो पहले खाना खा लो। सॉरी यार, वो मम्मी जी ने कह दिया कि बैठ जाओ खाने पर, मानवी भी आ जाएगी। पर वह बिना जवाब दिए काम में लगी रही। सास ससुर तो खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। तभी सास की आवाज आई, मानवी तुम अब घर पहुंचकर फोन भी नहीं किया अपने मम्मी पापा को। वे चिंता कर रहे हैं तुम्हारा फोन स्विच ऑफ कैसे हो गया, बैटरी चार्ज नहीं की होगी। ले मम्मी से बात कर। ये आजकल के बच्चे भी ना। अरे आप चिंता ना किया करे, बहू नहीं बेटी है मानवी हमारे लिए। चलिए रखती हूँ। मानवी मुंह ताकती रह गई कि सास कब उसके हाथ में फोन थमाएंगी। एक दिन अंजू की पड़ोसन मानवी को मुंह दिखाई का सगुन देने आई, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो अपनी बेटी के पास मुंबई गई हुई थी। मानवी ने उनके पैर छुए और चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। अंजू बहू तो तुम्हें बहुत अच्छी मिल गई। विभा बता रही थी कि बड़ी सीरियस संस्कारी, वरना आजकल की लड़कियां दूर से ही नमस्ते करके बराबर में बैठ जाती। पैर छूना तो उनके लिए ओल्ड फैशन है। किस्मत वाली हो भाई। अरे क्या किस्मत वाली, जो दिखता वो होता नहीं। बहू को अपने साथ रखना हाथी पालने जैसा है। जो साथ रहता है असलियत उसे ही पता होती, क्या क्या सहना पड़ता है। चाय लेकर आती मानवी के कानों में सास की सारी बातें पड़ गई। मन में दुख तो हुआ कि हर बात में हम तो बेटी मानते हैं, का राग अलापने वाली सास क्या अपनी बेटी के बारे में इस तरह की उल्टी बातें करती। उसने चाय रखी और अंदर जाने लगी। बहू तुम भी हमारे साथ बैठकर चाय पियो, मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ। हाँ हाँ मानवी बेटा, आंटी के पास बैठो। हम तो बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं मानवी को। जैसे मर्जी उठो बैठो, खाओ पियो, घूमो फिरो। अभी कल ही मायके से आई, वरना ससुराल में कैसी कैसी बंदिशें होती। अब मानवी को सास की सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि वो उसे कैसे बेटी बनाकर लाई, पर अपनी मम्मी के कहे शब्द उसके पैरों में जंजीर बनकर जकड़े हुए थे। मानवी ससुराल में बेटियों का व्यवहार उसके परिवार का आईना होती। वो बेटी बनाकर ले जा तो तू भी बेटी बनकर मन में कभी मलाल मत रखना। जैसे मैं डांट देती हूँ, नई माँ को भी डांटने का अधिकार होगा। मानवी का दिल करता है कि चीख चीख कर कहे, मैं गलती पर डांटने से मना नहीं करती, पर हर समय की मानसिक यंत्रणा क्यों बेटी बनने की जिम्मेदारी केवल बहू की होती है। हद तो उस दिन हो गई जब एक दिन सास के अनुपस्थिति में बुआ सास आ गई। मानवी 2 दिन पहले ही तो बात हुई भाभी से, पर उन्होंने तो कहीं बाहर जाने के बारे में नहीं बताया। फिर अचानक मायके कैसे चली गई। आज जो दिल कर गया कि चलो इधर घूम आऊं, फोन करके भी ना आई मैं तो कोई बात नहीं बुआ जी, मैं तो हूँ। मम्मी जी का कल शाम अचानक ही प्रोग्राम बन गया। मामा जी की तबीयत ढीली है तो सोचा चलो मिल आए। वो आंसू कल नोएडा से आए तो मम्मी जी और पापा जी ने जाने का प्रोग्राम बना लिया। वैसे मम्मी जी दोपहर तक आ जाएंगे। आप बताइए आपके लिए खाने में क्या बनाऊं। 2 घंटे की बातचीत में बुआ जी मानवी के साथ काफी खुल मिल गई। नाश्ते के बाद बुआ जी बोली, अच्छा मानवी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी। तुम्हारी मम्मी की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरी मम्मी की बात? कौन सी बात बुआ जी? बेटा भैया भाभी ने शादी के नाम पर कुछ नहीं लिया, बस रिश्तेदारों का मान रखने की प्रार्थना की थी, वो भी ना करी उन्होंने। मेरे मम्मी पापा ने तो सब कुछ मम्मी जी और पापा जी से पूछ कर किया था। बुआ जी कौन सी बात बुरी लगी? बहु गिने चुने रिश्तेदार गए थे सगाई में और बारात में, एक एक जोड़ी कपड़े तक ना दिए उपहार में। बेटा कपड़ों की कमी नहीं होती किसी के पास, बस उमा होती है बेचारी। अंजू ने अपनी तरफ से दिए, ये कहकर कि ये तो समझिए कि खुद सोचने की बात थी। पर मम्मी जी ने कहा था कि किसी के लिए आप मत खरीदना, पैसे देना मैं उनके हिसाब से खरीद लूंगी। और मम्मी पापा ने कपड़ों के अलग से 1 लाख रुपए दिए थे। और बुआ जी बाकी रहा दूसरा लेना देना तो उसका पैसा भी मेरे और आशीष के नाम पर कर दिया गया था। क्या? और इसने कहा कि 1 कत्तर तक नाई बहन जी। चल बेटा सच्चाई तो पता चली, अब मेरा नाम लेकर कुछ। इतने में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। 40 बस बहन जी आप कब आई? मानवी बुआ के आने का फोन भी नहीं किया, कुछ खिलाया पिलाया, यूं ही बैठी है। बुआ जी ने नाश्ता कर लिया है मम्मी जी। मानवी ने चेहरे पर शिकन तक ना आने, जबकि वह दिल ही दिल में मंथन और चिंतन में फंसी हुई थी। बुआ जी शाम को चली गई। उनके जाते अंजू बोली, मानवी क्या क्या बात कर रही थी बहन जी मेरे आने से पहले? अरे तुम्हें तो पता है ज्यादातर घर लगाई बुझाई के कारण ही टूट, किसी से हजम नहीं होता है कि बहू को बेटी बनाकर रखे कोई। पर बुआ जी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की मम्मी जी, वो तो आपकी बहुत बड़ाई कर रही थी। मम्मी जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? अपनी बेटी को मना तो नहीं कर दोगी? अरे तू तो अंशी से बढ़कर है मेरे लिए। मम्मी जी मैं आशीष के साथ नोएडा ही रहना चाहती हूँ, ठीक वैसे जैसे अंशी दीदी रहती, हर हफ्ते आते रहेंगे। पर बेटा मैं तो कब से तेरे साथ रहने की बात, मैं जानती हूँ मम्मी जी आप मेरे साथ रहने की बात देख रही थी, पर आपकी बेटी भी अपने पति के साथ रहने की बात देख रही। आंसू को कहोगी ना आपकी मुझे साथ ले जाए। वैसे तो ये उनके सोचने की बात थी, पर अब सबको तो
पति के कर्तव्य याद नहीं रहते, प्लीज आप कह देना। अंजू मन ही मन इस मुश्किल में फंस गई कि अगर बहन जी ने कुछ नहीं कहा, उल्टे मेरी बड़ाई की, तो यहाँ से जाने का कीड़ा मानवी के दिमाग में कैसे आया? ये जरूर उसकी माँ का किया धरा है। मैं तो बेटी बनाकर लाई थी, अब तो मानवी की सोचने की बात थी। कल को अगर जबरदस्ती चली गई तो क्या कर लूँ? तो आंसू बेटा, मैं सोच रही हूँ कि फ्लैट तो तुमने ले ही रखा, इस बार मानवी को भी साथ ले जाना। अरे नहीं नहीं शादी, फिर तो ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, छोटी सी कहानी सास बहू की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.